I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining. हेलो, कौन है भाई? क्या है? सॉरी जी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं फराज आफरीदी का दोस्त शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ। फराज को तो जानती है ना? जी जी बिल्कुल जानती हूँ। कल मैं मैच पे आपकी आई थी, लेकिन इतनी गड़बड़ मची थी कि मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी। अरे बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि फराज तो काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे। रियली? मेरा इंतजार करते रहे? भाई मैं गलत क्यों कहूंगा, बल्कि मैंने तो फोन ही इसलिए किया है कि फराज आपसे मिलना चाह रहे थे। फराज साहब मुझसे मिलना चाहते हैं? I can't believe it. भाई उन्होंने कहा है कि आज शाम 6 बजे आप हमारे कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल पर कॉफी पीजिए। सुनिए, आप मजाक कर रहे हैं ना? भाई मैं मजाक क्यों करूंगा, प्लीज आप आएंगी ना? आऊंगी, डेफिनेटली जरूर आऊंगी। थैंक यू। अम्मी, क्या बदहवासी? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे क्या हुआ? कि बहुत चोट लग गई है? पुप्पी देखे ना, मुझे लगता है पुप्पी मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, वाकई टूट गई है। और मुझे 6 बजे जाना था। अरे नहीं, इधर दिखाओ मुझे, शायद मोच आ गई। दर्द हो रही है। अरे ठहर जाओ, मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, सर्जन विकास से मिलाइए। जी सर्जन वकार तो अभी इस वक्त अपने कमरे में मौजूद नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं सर्जन खुशबख्त बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सर्जन विकार के घर से उनकी बहन बोल रही हूँ। उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, गालबन पांव में फ्रैक्चर हुआ है। उनको फौरी तौर से इत्तला दीजिए। श्योर, लेकिन जी वो उनकी हड्डी बिल्कुल टूट गई है कि अभी खाल से लटक रही है? हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? तौबा तौबा, खुदा ना करे। दरअसल वो मैं हादसे की नौयत मालूम करना चाह रहा था। देखिए, आपको कोई बात मालूम करने की जरूरत नहीं। आप फौरी तौर से सर्जन विकार को इत्तला करें। I'll try my level best जी, मगर आप एक ख्याल रखिएगा कि आप उनको जो है ना हिलने जुलने बिल्कुल मत दें, और उनके जो ऊपर कंबल डाल दें। और हाँ, वन मोर थिंग, उनको प्लीज सोने मत दीजिएगा। अरे बावले हो रहे हो डॉक्टर, इतनी तकलीफ में कैसे सोएगी वो? वो दरअसल जी मसला ये है कि कुछ चोटें इस तरह लगती हैं कि अगर मरीज एक दफा सो जाए तो फिर दोबारा उठता नहीं है। बको मत। ये तो लगता है खुद ही बेहोश हो गई। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मरीजों से ज्यादा रिश्तेदारों के नखरे। सिस्टर, एम्बुलेंस का बंदोबस्त कराएं जल्दी। ये क्या है? खामोशी से पी लो, इसमें दूध और हल्दी है, इससे चोट ठीक हो जाती है। अच्छा, अभी ठीक हो जाऊंगी 15 मिनट में? इतनी जल्दी क्या है? भी मैंने कहीं जाना था, बहुत जरूरी। कितना जरूरी? चलो पियो पहले। ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। और ये तुम्हारी टांग का मामला है। अगर खुदा ना करे टांग ठीक नहीं हुई तो फिर क्या करोगी? 2 टांगों से तो तुमसे कुछ होता नहीं जिंदगी में, एक टांग रह गई तो शायद तुम्हारे बाबा ने एम्बुलेंस भेज दी। एम्बुलेंस? वो क्यों? एम्बुलेंस किस लिए भेजी जाती है? कोई पिकनिक मनाने की तो नहीं आती ना। तो अस्पताल जाओगी, वहां एक्सरे होगा, पट्टी होगी, और खुदा जाने क्या क्या होगा। क्या क्या होगा?
एम्बुलेंस और वकार के घर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है बेगम जुबैर चल बसी, मगर क्यों और कैसे? लिमिट है, यानी छुट्टी वाले दिन चल बसी। भाई मेहनत करने के लिए कोई दिन कोई वक्त देखना चाहिए, मगर इनसे यही उम्मीद थी। खैर भाई जा रहे हैं, खुश रहे हैं। फिर भी मेरा ख्याल ये है कि आखिरी दीदार कर लेना चाहिए। फूफी मैं हरगिज एम्बुलेंस में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। हाँ फालतू बातें मत करो, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा देखो, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक बैग पैक करती हूँ जल्दी से। हो सकता है तो एक दिन अस्पताल में रख लें तुम्हें। अरे वाह, ऐसे ही रख लेंगे? क्यों रख लेंगे, मैं कोई अस्पताल में नहीं रहूंगी। अब जाके डैडी को बुलाएं प्लीज। अच्छा मैं पूछती हूँ एम्बुलेंस वालों से। एक घंटा रह गया सिर्फ। अरे कमाल, अपनी टांग दुश्मन बन गई है। अगर आज मैं इनसे ना मिली ना तो तुम सुन लो, तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगी। हाँ अरे तुम यहाँ हो, वो कहाँ है? वो नौकर बता रहा था कि अभी कुछ देर बाकी है। वैसे उन्होंने बड़ा जुल्म किया, अब मैं क्या करूंगा? अब क्या रह गया, सब कुछ तो खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया, मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? सुबह तो वो अच्छी खासी थी, कम से कम तुम मुझे बुला लेती, मैं उनसे अपना कहा सुना माफ करवा लेता। ऐसे मैंने कुछ कहा नहीं है, हमेशा सुना ही सुना है। वकार कहाँ है? अच्छा हाँ, वो इंतजाम करने गए होंगे। डैडी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो विजिट पर गए हैं। कुछ मालूम नहीं है? बताओ ये हालत है, कम से कम उन्हें इत्तला तो करनी चाहिए थी। खैर मैं जाकर बता दूंगा, तुम रो मत, को यही मंजूर था। अरे रो कौन रहा है? वैसे क्यों था ये मंजूर? अब मेरा क्या बनेगा? भाई तुम्हारा वही होगा जो हम सबका होगा। वैसे मैंने सुना है कि सभी को एक न एक दिन जाना है, मगर उन्होंने एक दिन सब्र नहीं किया, छुट्टी वाले दिन चल दी। वैसे सुबह तो मैंने उनकी बड़ी करारी आवाजें अपने घर से खुद सुनी है। वैसे हुआ क्या था? सीढ़ियों से उतर रही थी, गिर गई। मगर ये उम्र है कि सीढ़ियों से जंप लगाएं, मगर चली कैसे गई? जो लेने आया था उसको 10,000 बातें क्यों नहीं सुनाई? वैसे मेरा ख्याल तो यह है कि उनको देख के मौत का फरिश्ता भी भागेगा। कोई जबरदस्त फरिश्ता ड्यूटी पर था, झटक के ले गया। ये आप कह क्या रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है ये क्या कह रहे हैं। इनकी तो दिली तमन्ना है कि मैं चल बसूं, लेकिन इंसान की सारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती। वे आप अभी हैं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। रहा सवाल तमन्नाओं का, तो हमारी कौन सी तमन्नाएं आज तक पूरी हुई हैं? आपको तो ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी नहीं, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपकी राय मेरे बारे में कितनी बुरी है। यकीन मानिए, अपने घर से यहाँ आके आपके कितने कितने बहम आए हैं, कैसे कैसे बुरे ख्याल आए हैं। कितनी बार मैंने तौबा की, लाहौर पढ़ी, बल्कि एक मरतबा तो मैंने यासीन शरीफ पढ़ ली थी। खैर चले, कोई बात नहीं, आइंदा काम आ जाएगी। जानती हूँ आपकी बुलंद ख्याली मुझे तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया होगा, लेकिन चोट रामीन के लगी है, सीढ़ियों से गिर गई। जी रामीन सीढ़ियों से गिर गई? धक्का किसने दिया था? मैंने नहीं दिया था, ये जो आप सोच रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। दरअसल कल मैं एक जासूसी नावल पढ़ रहा था, उसमें इक़दाम कत्ल कुछ इसी तरह किया गया है। मुझे अगर किसी को कत्ल करना होगा तो सामने से करूंगी। जी मैं जानता। अगर किसी के घर में जाने से पहले जूते साफ कर लिए जाए तो कोई हर्ज है? कम से कम यह शर्त ना होता। ऐसा लगता है कि सारे घर में कोई बगोला नाचता फिर रहा है, और वो भी कीचड़ और मिट्टी का। नहीं, आई एम सॉरी, दरअसल वो आपका सुनकर मैं फौरन घबराहट में तेजी से यहाँ आ गया। नहीं, आप हैं तो मैं अपने नौकर से साफ करवा दूंगा। जी नहीं शुक्रिया, मुझे अपने नौकरों पे ज्यादा एतबार है। और नौकरों को? ओ आ जाओ। पेशेंट शायद आप हैं? अच्छा, वो आप बस बिल्कुल फिक्र लग रहे हैं, आप समझे कि आप बिल्कुल ठीक हो गई। आपको डैडी ने भेजा है? एक आपके लिए इतना काफी नहीं है, मैं डॉक्टर। आप डॉक्टर हैं, तो इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है? ओहो, ये मुस्कुराहट है, खैरिए मेरा चश्मा साफ कर दूं। आप भी मुस्कुराइए, मुस्कुराने से दर्द कम होता है। प्लीज कोशिश कीजिए, शाबाश। मुस्कुराने से क्या हड्डी में गोल लग जाएगी? ओ हड्डी,
कौन से पैर में फ्रैक्चर हुआ आपके? आप दिखाइए। अरे छोड़िए। अच्छा तो ये कहानी है। आपकी हर बात बहुत देर से समझ में आती है। भाई लड़की तुम बहुत तंग करती हो, यकीनन कोई खाने पीने की चीज लेके भागी होगी, तो उनसे छुपा रही होगी। आपने छीन ली थी क्या? आप जरा देर खामोश रह सकते हैं? आप कहें और मैं ना मानूं, ऐसे तो हालात। आप बड़ा मेहरबानी थोड़ी देर खामोश है, मैं इनका चेकअप कर लूं। ओहो, लेकिन डैडी क्यों नहीं आए? डैडी आप प्लीज दोनों बाहर से जी। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूं। छोड़िए। ये टांग का ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है आपस अरे में? अरे बहुत गहरा ताल्लुक है। अक्सर मरीज हादसे के बाद स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं। छोड़िए, लेकिन पप्पी आपको मना कीजिए, आपको बताइए कि मामूली से चोट लगी, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे मामूली चोट कैसे होगी? हो सकता है बड़ी चोट हो। आपको कैसे पता? डॉक्टर मैं ही हूं। आप पप्पी, अंकल, ये क्या है? ओ ये बेटे इसे व्हील चेयर कहते हैं, ये चलती है। भाई व्हील चेयर के बगैर आप हॉस्पिटल कैसे जाएंगी? हॉस्पिटल जहाँ कौन है? आप मैं इस चीज पे हरगिज़ नहीं बैठूंगी। नहीं इसे ले जाइए, जिस पर नहीं बैठेगी। कुछ तो वहम हो रहा है। बहन की क्या बात है खातून, 2 पहियों की गाड़ी है, रामीन बड़ी आराम से सवारी है, मैं बैठ चुका हूँ। आप इस पर बैठे हो और एक नर्स जरा बेहतर मौसम की इसे चला रही हो, तो यकीन मानो इससे बेहतर सवारी कोई हो ही नहीं सकती। आपका क्या फिक्र, आप तो जादू की कालीन पर भी बैठ चुके होंगे। जी एक दफा। अपनी बात रहने दीजिए, मेरी बच्ची नहीं बैठेगी। भाई आप प्लीज मरीज के सामने लड़ाई झगड़ा मत करें। उनके नर्व्स हादसे की वजह से पहले ही खराब हो रहे हैं। आप प्लीज आइए, उठिए, मैं आपको बिठा दूं आराम से। खबरदार जो मुझे उठाया होगा, समझे? वो नो प्रॉब्लम। ऐसा करता हूँ कि मैं स्ट्रेचर ले आता हूँ, आपको स्ट्रेचर पे आराम से ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है। पुप्पी मना कीजिए ना, मैं स्ट्रेचर पे बिल्कुल नहीं बैठूंगी, कभी नहीं बैठूंगी। और आप जाके डैडी को बुलाइए, कहाँ है वो? मैं बता देता हूँ, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी क्या है, आप जरा सब्र करें। लड़की भी यही है, टांग भी यही है, चोट भी यही है, डॉक्टर भी यही है। आपको इमरजेंसी की दवा देते हैं, इतने में बका को बुला के लाता। भाई आपको नहीं मालूम कि इस किस्म के केस में ताखीर करने से क्या हो सकता है? आप कोई डॉक्टर है? आप उस लड़की को नहीं जानते, अगर आप इसे जबरदस्ती ले गए तो आपके साथ क्या होगा? डॉक्टर साहब दूसरों की जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी ख्याल कीजिए। भाई देखिए, मैं डॉक्टर हूं और जो कुछ भी कर रहा हूं इनकी भलाई के लिए कर रहा हूं। आपकी मैं बात नहीं मान सकता। और आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बड़ी हो गई हैं और ऐसी बातें करती हैं। आपके जैसे लोग तो 10-10 ऑपरेशन करवा लेते हैं इस एज में। लेकिन मैं एक भी नहीं कराऊंगी, समझिए आप? वो ठीक है, लेकिन अभी तो आपको एक्सरे वगैरह के लिए ले जाना पड़ेगा ना। उठिए प्लीज। हाँ बेटा, एक्सरे तो लेने होंगे। उठो आराम से। आइए, मैं आपको सारा दिख उठा दूं। ठहरिए, ये बोझ मैं उठाता हूँ। लेकिन मुझे देर हो जाएगी ना। अरे देर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आइए प्लीज आप। सुनिए, क्या है? देखिए, अगर मुझसे नाराज होकर आप अपनी तकलीफ कम करना चाहती हैं तो कर लीजिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। भाई बड़े से बड़े डॉक्टरों ने यही कहा है कि आप मरीज की बात सुने और उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करें। चुप रहिए, मैं पहली बहुत परेशान हूं। किस बात पे परेशान है आप? मुझे कहीं जाना था, बहुत जरूरी, लेकिन स्टूपिड टांग की वजह से। सुनिए, आप जरा देर को एम्बुलेंस बॉर्नविस्टा रोक सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट को, बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है मेरी। नहीं, मैं इस बात का मेरा फर्ज है कि मैं आपको सीधा हॉस्पिटल लेके जाऊं। प्लीज डॉक्टर। देखिए, आप ज्यादा बातें मत कीजिए, आपकी टांग का दर्द बढ़ जाएगा। आपको नहीं पता, अगर मैं चुप रही ना तो दर्द बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे क्यों मुंह बना रहे हैं? मुझे जाना है बॉर्नविस्टा, बहुत जरूरी। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है, मैं कूद जाऊंगी। अब देखो। अरे क्या कर रही हैं आप? मैं जा रही हूँ बॉर्नविस्टा। लगता है आपके दिमाग में चोट लगी है। मैं कूद रही हूँ और पुलिस आपको पकड़ेगी। अरे क्या कर रही है? मेरा करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आप उसको तबाह करने में तुली हुई हैं। आप मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, मैं आपको तबाह कर दूंगी। ओह गॉड, माय गोल्डन फ्यूचर। 5 मिनट बॉर्नविस्टा रुकने से बच सकता है आपका सुनहरी मुस्तकबिल। रियली? ओके ड्राइवर साहब, आप प्लीज जरा बॉर्नविस्टा की तरफ ले लीजिएगा। इनको बॉर्नविस्टा लेके जाना है आप, प्लीज। थैंक यू।